हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहे थे, जो कि हम लोग 228 पेज के आसपास, इसका लगभग आधा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अब उसके आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही फेमस बुक है, इसको बहुत बड़े बड़े लोगों ने पढ़ा है और इस बुक की सराहना की है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा है क्या नहीं, और उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो लोग कोई नई चीज़ सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और चौराहे पर खड़े हैं, उनके लिए मैं प्रोत्साहन के ये शब्द कहता हूँ। जीवन भी काफ़ी कुछ जिम जाने जैसा ही है। सबसे दर्द भरा हिस्सा वहाँ जाने का निर्णय लेना है। एक बार जब आप यह निर्णय ले लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन रहते हैं जब मैं जिम जाने के नाम से काँप जाता हूँ, लेकिन एक बार जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और व्यायाम शुरू कर देता हूँ तो फिर इसमें मज़ा आने लगता है। कौन सा? भैया अच्छा, 300 में अब काले ही 1.5 GB देता। व्यायाम के बाद वहाँ से निकलते वक्त मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहाँ आने का निर्णय लिया। अगर आप कोई नई चीज़ सीखने में मेहनत नहीं करना चाहते और इसके बजाय अपने क्षेत्र में ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा करने के लिए ही बनी है। गवर्नर का कोपभाजन बनने के बाद मेरे शिक्षित डैडी हवाई की टीचर्स यूनियन के मुखिया बन गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने ज़िंदगी भर कोशिश की कि वे अपनी कंपनियों में यूनियन बनने से रोके। वे सफल रहे। हालांकि यूनियनें करीब आ गई थी, लेकिन अमीर डैडी हमेशा लड़कर उन्हें दूर भगाने में कामयाब हुए। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मैं दोनों पक्षों की आवश्यकताओं और लाभों को देख सकता हूँ। यदि आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं तो उच्च विशेषज्ञता हासिल करें, फिर यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं पायलट के अपने करियर में आगे बढ़ता तो मैं ऐसी कंपनी चुनता जिसकी पायलट यूनियन दमदार हो। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन एक ऐसी योग्यता सीखने के प्रति समर्पित होता जो सिर्फ एक ही उद्योग में मूल्यवान थी। अगर मुझे उस उद्योग से बाहर निकाल दिया जाता तो जीवन भर सीखी मेरी योग्यता किसी दूसरे उद्योग में उतनी मूल्यवान नहीं होती। किसी हटाए गए वरिष्ठ पायलट को जिसके पास भारी एयरलाइन परिवहन का 1 लाख घंटे का अनुभव हो। तो दोस्तों,
यह वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।